हेलो फ्रेंड्स, आपके चैनल अकी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लेके आऊँ 30 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए प्रश्न उत्तर सहित। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं देर न करते हुए। सबसे पहले ईवीएस करते हैं। प्रश्न नंबर 1, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, यह उत्तरकाशी में स्थित है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है। प्रश्न नंबर 2, गांव में महिलाओं द्वारा अनाज से भूसे को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो गांव में जो महिलाएं होती हैं वह अनाज से भूसे को अलग करती हैं, वह क्या प्रक्रिया कहलाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निष्पादन फटकना कहलाती है। हाथ से चुनना वो होता है जैसे कोई कंकड़ या कुछ पत्थर है वो हाथ से हम चुनते हैं, और छानना वो होता है जिससे हम किसी छलनी या किसी कोई वस्तु को छानते हैं। प्रश्न नंबर 3, भारत में कौन सा उद्यान सबसे पुराना है? तो भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है, जिसकी स्थापना सन 1936 में हुई थी, और इसका पूर्व नाम हेली नेशनल पार्क के नाम से था, और यह उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट जो है उत्तराखंड में स्थित है। काजीरंगा काजीरंगा अभ्यारण्य जो है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, और बांधवगढ़ जो है ये भी मध्य प्रदेश में यानी एमपी में ये भी स्थित है। पॉइंट नंबर 4, भारत में निम्न में से किस तेल का प्रयोग भोजन में सबसे कम किया जाता है? तो सरसों का तेल जो है सर्वाधिक प्रयुक्त होता है, नारियल का तेल सर्वाधिक प्रयुक्त, मूंगफली का तेल सर्वाधिक, और सबसे कम क्या है? पाम का तेल। इसलिए सबसे कम मतलब निगेटिव छाटना, तो पाम का तेल जो सबसे कम यूज होता है। दोस्तों, यह आज की शिफ्ट में प्रश्न आए हुए हैं। पॉइंट 5, निम्न में से कौन से राज्य समुद्र तट से सटे हुए नहीं है? तो कौन से राज्य हैं जो समुद्र तट से सटे हुए नहीं है? दोस्तों, भारत जो है नीचे कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे गुजरात है, सबसे ऊपर गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र है, यहाँ पे गोवा यहाँ पे छोटी सी जगह में है, इधर केरल है, इधर कर्नाटक है। तो ये सभी राज्य जो हैं समुद्र तट से सटे हुए हैं। प्रश्न नंबर 6, एक अध्यापक अपनी कक्षा में बच्चों को मानचित्र के बारे में बताना चाहता है। भाई बालकों को निम्न में से कौन सा ज्ञान कराना चाह रहा है? कोई अध्यापक जो है बच्चों को मानचित्र सिखा रहा है, तो वह क्या सिखा रहा है? तो उत्तर होगा स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समस्या एवं दिशाओं का ज्ञान। तो जो अध्यापक है वह बच्चों को दिशाओं एवं स्थिति के सापेक्ष वस्तुओं को बता रहा है। प्रश्न नंबर 7, दो विभिन्न प्रजातियों के जीव एक साथ रहते हैं, इसमें एक जीव, यहाँ पे जीव होगा, जीव को लाभ होता है तथा दूसरे को हानि नहीं होती है, यह किस प्रकार का संबंध होता है? तो यह सहजीवी संबंध कहलाता है। दोस्तों, आप अपने प्रश्न मिलाते रहना कि किसका कौन सा सही है कौन सा गलत है। पॉइंट नंबर 8, एक शिक्षिका बालक की भारत में सुबह 10 बजे परीक्षा ले रही है। कोई अध्यापक जो है वह भारत में 10 बजे से परीक्षा ले रही है किसी बच्चे की, ठीक है। तो अबू धाबी में इस समय कितने बजे होंगे? तो अबू धाबी में जो है इस समय कितने बजे होंगे? तो अबू धाबी का समय जो है भारत से 1.5 घंटे पीछे चलता है। इसका मतलब है 1.5 घंटे पीछे का चलने का मतलब है 8:30 बजे। जब 8:30 वहां बजेंगे तो यहाँ 10 बजेंगे, 8:30 और 30, 9 और प्लस 1, 10 बजे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, पर्यावरण की कक्षा में प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी विधि पर्यावरण शिक्षण के लिए सही नहीं है? नहीं है दोस्तों, ये नहीं वाला छटना है। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों का अवलोकन करना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को लघु चलचित्र दिखाना। ऑप्शन डी, कक्षा अध्यापन में प्रत्यक्ष। तो ऑप्शन डी जो है ये गलत है, क्योंकि विद्यार्थी का अवलोकन ये भी पर्यावरण शिक्षण में आता है। विद्यार्थियों को भ्रमण पर ले जाना, कहीं ले जाना, कुछ दिखाना, विद्यार्थी को लघु चित्र, कोई चित्र दिखाना जिससे वे समझ सके, लेकिन ये कक्षा अध्यापन में प्रत्यक्ष यह नहीं है, और हमें निगेटिव ही छांटना है इसमें। पॉइंट नंबर 10, ठंडी एवं गर्म रेगिस्तान के संबंध में कौन सा कूट सही नहीं है?
तो जो कूट है मैंने सही सही लिखे हैं, ठीक है। तो पहला ठंडा रेगिस्तान। ठंडा रेगिस्तान वह होते हैं जहाँ ठंड ज्यादा पड़ती है तथा चादर की परत से घिरे हुए घर होते हैं। पॉइंट 2 गर्म रेगिस्तान। सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ने से रेत गर्म होती है। पॉइंट 10 फसल काटने का पर्व खुशी और उल्लास प्रमुख अवसर होता है। नीचे दिए गए जोड़े में कौन सा सही है? तो एग्जाम में जो है 4 ऑप्शन आए थे, चारों मिलानों को आए थे, लेकिन हमें जो है 2 ही पता चल पाए, तो मैं 2 ही लिखा हूं, वो भी सही सही। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में तिल संक्रांति। ऑप्शन बी महाराष्ट्र, असम, तमिलनाडु में गुड़ पर्व, बिहू और पोंगल त्योहार मनाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 12 रेड डाटा बुक का संबंध किन जानवरों से है? तो रेड डाटा बुक जो है इसका संबंध किन जानवरों से है? दोस्तों रेड डाटा बुक जो है विलुप्त जानवरों से संबंधित है। इसमें विलुप्त जानवरों को लिखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 13 पर्यावरण अध्ययन शिक्षण उपगम का अनुसरण करता है। तो पर्यावरण अध्ययन जो अवलोकन अधिगम का अनुसरण करता है। अब आइए सीडीपी में देखते हैं कि आज क्या क्या आया था, उसी हिसाब से नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करेंगे। दोस्तों प्रश्न बालक का विकास होता है। तो बच्चों बालक का विकास कैसा होता है? तो बालक का विकास जो मात्रात्मक होता है एवं गुणात्मक, यह दोनों प्रकार से होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या आया था। बालक एक जोड़ी गिलास सक्रिय गिलास में डाले हुए पानी की तुलना नहीं कर पाता है, वह जीन पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में है? तो कोई बच्चा जो है किसी को एक छोटा गिलास दिया हुआ है, किसी को एक बड़ा गिलास दिया हुआ है, और पानी जो है मात्रा माने 1 लीटर पानी इसमें भी है, 1 लीटर पानी इसमें भी, लेकिन इसका 1 लीटर पानी यहाँ तक आता है, यहाँ तक ये पूरा भरा हुआ है, लेकिन इसका 1 लीटर पानी सिर्फ इतना ही भरा हुआ है। तो बच्चा यह समझ नहीं कर पाता है किसमें कितना है। तो यह अवस्था पूर्व संख्यात्मक अवस्था में आएगी। नेक्स्ट प्रश्न पियाजे के सिद्धांत पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह सीखते हैं? तो बच्चे जो हैं सर्वप्रथम बड़ों का अनुकरण करके अधिक सीखते हैं। जब हम कुछ बोलते हैं तो बच्चे वह अनुकरण करते हैं, इससे वह अधिक सीखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लेव वैगोस्की के संग विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो लेव वैगोस्की का सिद्धांत जो है सामाजिक सांस्कृतिक प्रकृति पर संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का जो सिद्धांत है हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। नेक्स्ट सम्मिलित कीजिए। तो एग्जाम में 4 ऑप्शन आए थे जो एक दूसरे से सम्मिलित करने थे, मुझे सिर्फ 3 पता चल पाया, इसलिए मैंने उन तीनों को लिख लिया जो बिल्कुल करेक्ट हैं। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया वह होता है जो पढ़ने में अक्षमता होती है, जो पढ़ नहीं पाते उन्हें डिसलेक्सिया बोलते हैं। डिस्ग्राफिया लिखने में अक्षमता, जो बच्चे ठीक से लिख नहीं पाते हैं। डिसकैलकुलिया गणित संबंधी अक्षमता, जो बच्चे गणित की संक्रिया नहीं कर पाते हैं उन्हें डिसकैलकुलिया अक्षमता से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों के सीखने में सफलता को किस कमी में मानी जाएगी? अगर कोई बच्चा जो है वह सीख नहीं पा रहा है तो इसमें प्रमुख कमी किसकी मानी जाएगी? तो राइट आंसर होगा विद्यालय कार्य प्रणाली की। तो उसमें जो अध्यापक, जो वहाँ के अध्यापक हैं, जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं, वहाँ की जो कार्य प्रणाली है, वह सभी उसकी कमी में आएंगे। और आया था समावेशी शिक्षा से आया था एनईपी नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उससे प्रश्न आए हैं, स्किनर से आए हैं, जेएडपीडी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और लेव वाइगोस्की से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यह जो है लेव वाइगोस्की है, स्किनर है, जीन पियाजे, इनको तो आप पढ़ के अवश्य जाइए, ठीक है दोस्तों। और हिंदी में गद्यांश आया था, वही एक गद्यांश आया था, एक कविता आई थी और पेडोलॉजी आई थी, ठीक है दोस्तों। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं जितने जल्दी हो सकेगा आपके लिए प्रश्नों का संग्रह लाता रहूँगा जो एग्जाम के डेली अपडेट्स होते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।